दोस्तों ये वो मोमेंट है जिसने हर एक इंडियन का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। हमने चांद के ऊपर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड करते हुए देखा। इसरो ने इस बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट को बहुत ही आसानी से करके दिखा दिया। अब इससे हुआ ये कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को चीर कर चांद की तरफ निकल पड़ा। और इसरो ने प्लान कर रहे हैं कुछ भारी भरकम मिशंस। हमें पता है कि 2035 तक हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लान्ड है और 2040 तक हम इंसान को चांद पर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ 2035 और 2040 की ही बात नहीं करेंगे दोस्तों। यह जो हम सामने देख रहे हैं, ये जो इमेज है, ये सोमनाथ सर ने रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसी की स्लाइड का स्क्रीनशॉट है, जहां पर हमें 3 अलग अलग स्ट्रीम्स दिख रही हैं जिसके ऊपर इसरो काफी फोकस कर रहा है। सबसे नीचे अगर अपन देखें तो वहां पे चंद्रयान 3, स्पेडएक्स, चंद्रयान 4, ल्यूपेक्स, चंद्रयान 5, 6, 7 यानी चंद्रयान की पूरी सीरीज है। क्यों? क्योंकि अगर हमें चांद पर पहुंचना है और हमें उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है जहां पर हम भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को सेट करना चाहते हैं, हम चांद पर इंसान को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो एक सिंगल जंप में नहीं होगा। टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होना पड़ेगा। तो हमें वैरायटी ऑफ मिशंस करने होंगे जहां पर हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। जो दूसरी स्ट्रीम है वो गगनयान वाली स्ट्रीम है, जहां पर हम पहले इंसान को ऑर्बिट में भेजेंगे, ह्यूमनॉइड को चांद के पास भेजेंगे, इंसान को चांद के पास भेजेंगे, फिर हम इंसान को चांद पर उतारेंगे। लेकिन इन सबको करने के लिए हमें लॉन्च व्हीकल कैपेबिलिटी को भी तो बढ़ाना होगा। वो है हमारी थर्ड स्ट्रीम, जहां पर हम देख सकते हैं कि LVM-3 को ह्यूमन रेटेड करा है, सेमी क्रायो इंजन दिख रहा है, फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल दिख रहा है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को हमने ऑगमेंट भी किया है बूस्टर्स लगा के, यानी कैपेसिटी को, लॉन्च कैपेसिटी को हमने बिल्डअप किया है। ये जो सारी चीजें हो रही है दोस्तों, इसके अंदर चंद्रयान 3 ने एक बहुत ही अहम भूमिका प्ले करी है। सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की या सॉफ्ट लैंडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आज हम उसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया कि भाई हम चंद्रयान 3 के उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, प्रोपल्शन मॉड्यूल को, यानी जिसका मिशन डिसाइडेड था कि वो चांद के चारों तरफ घूमेगा और जो सूरज की रोशनी धरती को क्रॉस करके आती है, उसके एटमॉस्फेयर से पास होकर आती है, उसको पढ़ेगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं हैबिटेबल प्लैनेट्स के अंदर क्या सिग्नेचर होते हैं। लेकिन हुआ यह कि अचानक इसरो एक सरप्राइज देता है और बोलता है कि हम उस प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ के ऑर्बिट में ले आए हैं। यह एक बहुत बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है। हम उसी बड़े प्लान की आज बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों कि मैं एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के ऊपर कोर्स होने वाला है। इसको आप वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और निम्बस एजुकेशन की ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। एनरोल कर लो, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम खूब सारी इंफॉर्मेशन को समझने, सीखने और एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बात करेंगे बिग बैंग से ब्लैक होल की, ब्लैक होल से स्टार के बनने की, स्टार के बनने से इस यूनिवर्स का भविष्य कैसा होगा उसके बारे में बात होगी ग्रेविटेशनल वेव्स की, बात होगी ब्लैक होल को गवर्न करने वाले मैकेनिज्म्स की, बात होगी कि किस तरीके से स्टीफन हॉकिंग साहब ये प्रिडिक्ट कर पाए कि ब्लैक होल भी इवेपोरेट हो सकता है। वो कौन से मैकेनिज्म है, वो कौन सी फिजिक्स का एस्पेक्ट है जो ये बताता है कि कितनी गैलेक्सीज होनी चाहिए और जैसी हैं वैसी ही क्यों होंगी। ये जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, ये ऐसा ही क्यों है। हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्स को, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें स्टार्स को, यूनिवर्स को, डार्क एनर्जी को पढ़ने में मदद करती है। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू हम स्पेस को देखकर ये जान पाए कि इसके अंदर कितनी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है। क्योंकि प्रिडिक्शंस एक एस्पेक्ट है, क्या हम उनको प्रूव भी कर सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड से। वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर कोर्स में करने वाले हैं दोस्तों, तो जरूर से एनरोल कर लेना। 3rd वीक ऑफ दिसंबर के बाद ये कोर्स लाइव होगा। क्लासेस विल बी लाइव। इस कोर्स के अंदर क्विजेज होंगी, असाइनमेंट्स होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे। ये एक अप लाइव और काफी लाइवली कोर्स होने वाला है। चांद पे जो लैंडर हमारा बैठा हुआ था, उसको हमने 30-40 सेंटीमीटर ऊपर उठा के, जहां पे वो ऑलरेडी पोजीशन था वहां से 30-40 सेंटीमीटर आगे जाके लैंड कर दिया था। यानी हमने यह भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि इसरो के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि उनका जो लैंडर है, जो चांद पर ऑलरेडी सॉफ्ट लैंड कर चुका है, वो उसको फिर से इग्नाइट करके, उसकी इंजन्स को रीइग्नाइट करके लिफ्ट ऑफ के फिनोमिना को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अभी हमने कुछ सेकंड्स के लिए ये प्रोसेस किया था, बट देन दिस टेल्स अस कि हम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी कर सकते हैं। 2 पार्ट हुए। तीसरा पार्ट होता है अगर हमें लूनर सैंपल को लेकर वापस आना है तो हमें उसके लिए डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सैंपल को जब लेकर लिफ्ट ऑफ होंगे, जो लिफ्ट ऑफ तो हमारा ये लैंडर होप एक्सपेरिमेंट बता देगा, उसके बाद होगा कि हमें उस पर्टिकुलर सैंपल को वापस डॉक करके अर्थ की साइड लेके आना होगा और री एंट्री करवानी होगी। जब हम बात करते हैं री एंट्री की, तो 2014 में केयर एक मॉड्यूल था जो LVM-3X मिशन के थ्रू गया था, जहां पर हमने एक
डमी मॉड्यूल को, जो कि क्रू मॉड्यूल था, उसको हमने वापस री एंटर करवाया था। ये आप देख सकते हैं कि एट द एल्टीट्यूड ऑफ 126 किलोमीटर वहां पर जो क्रू मॉड्यूल है वो सेपरेट होता है एंड देन इट मेक्स अ कंट्रोल्ड री एंट्री, और ये इंपैक्ट करता है अर्थ के ऊपर, राइट। ये हम 2014 में कर चुके हैं। उससे पहले पीएसएलवी की मदद से हमने 2007 में एक एसआरई मिशन किया था। एसआरई मिशन री एंट्री एक्सपेरिमेंट था, जहां पर हमने कुछ 400 या 600 किलो का एक पेलोड, जो कि ये रहा, ये वो पेलोड है जो एसआरई का पेलोड था, वी कैन सी इट हियर। इस पेलोड को हमने एक पोलर ऑर्बिट में स्टेशन किया था एंड देन इसने उस पोलर ऑर्बिट से री एंट्री करी थी। जब इसने री एंट्री करी थी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जब 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे री एंटर किया था, तब उसकी स्पीड थी अराउंड 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एट 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मैक 30 की स्पीड पे उसने री एंट्री करी थी। और हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट द रीसेंट फेदर इन आवर कैप, जो अचीवमेंट हमारे पास है वो है जब हमने पहली बार, इंडिया ने ये पहली बार किया है कि जब उनने किसी पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट को, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को चांद से फिर वापस धरती की ऑर्बिट में लाया हो। ये कब हुआ? तो जो हमारा चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसके साथ एक मनूवर किया गया था 9 अक्टूबर को। अब ये क्यों करा? क्योंकि इतना एफिशिएंटली हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था कि जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें काफी फ्यूल बच गया था। और फ्यूल एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है जब हम स्पेस मिशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूल है तभी तो आप ऐसे एडवेंचरस प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसरो ने डिसाइड किया भी हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल बचा हुआ है, क्या करते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग। हमें चंद्रयान 4 के लिए सैंपल रिटर्न करना है, यानी हमें चांद से फिर धरती की ऑर्बिट में तो आना ही पड़ेगा। तो एक ट्राई करते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसके ऊपर जो शेप वाला पेलोड लगा है उसने काफी डेटा ले लिया है, लेट्स ब्रिंग इट बैक टुवर्ड्स द अर्थ और अर्थ की ऑर्बिट में उसको ले आते हैं। तो ये सारी कार्रवाई चालू करते हैं वो 9 अक्टूबर को, और 150 किलोमीटर वाली ऑर्बिट से उसको 5112 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्टेशन किया जाता है। फिर एक और मनूवर किया जाता है 13 अक्टूबर को। अब ऑर्बिट को कर दिया जाता है 1.8 लाख बाय 3.8 लाख किलोमीटर, यानी ये वो ऑर्बिट है जो एक तरीके से अर्थ के चारों तरफ घूमने वाली ऑर्बिट है। फिर हम कुछ फ्लाई बाय करते हैं। अब ये सारी चीजें जो है ना, इनको आप विजुलाइज करें, देखें तो थोड़ा समझ में आएगा कि हुआ क्या। तो लेट्स सी। तो हुआ ये, वो जो उनने इसरो ने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करी थी वो उसका एक स्नैपशॉट है। तो देखो होता क्या है, हम जो चांद है हमारा, उसके ऊपर हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो मूव कर रहा है। उस प्रोपल्शन मॉड्यूल को हम यहाँ पे चांद से हम उसको आगे निकालते हैं, हम मनूवर करते हैं। फिर एक फ्लाई बाय होता है। फ्लाई बाय मतलब हम ग्रेविटी असिस्ट लेते हैं चांद से ही। तो चांद से एक फ्लाई बाय करते हैं और फिर ग्रेविटी असिस्ट मिलता है, एक और फ्लाई बाय करते हैं, फिर ग्रेविटी असिस्ट मिलता है, एक और फ्लाई बाय करते हैं, फिर चांद के चारों तरफ घूम के उससे थोड़ी सी एनर्जी गेन करके, फिर चांद के चारों तरफ घूम के एनर्जी गेन करके हम चांद के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं। हम ये सारा काम जब करते हैं तब तक 10 नवंबर की डेट आ जाती है। तो 10 नवंबर को हम चांद के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं। हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, वो चांद के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है। अब वो अपनी इस ट्रेजेक्ट्री पे चलने लग जाता है। ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री उसको ले आती है अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने लग जाता है। अब यहां पर खास बात एक और है दोस्तों, वो ये लिखी हुई यहां पर कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, मिनिमम जो पेरिजी होगी उस प्रोपल्शन मॉड्यूल की, जो भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, वो 1.15 लाख किलोमीटर होगी। अब ऐसा ही क्यों, यही क्यों रखी गई? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम करना चाह रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम हमारी किसी सैटेलाइट को हार्म कर दें। क्योंकि अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बेल्ट में आ गए और वहां पर अगर कोई इन केस कोई कोलिजन हो जाए तो वी कैन हैव अ पॉसिबल डैमेज। तो उसको अवॉइड करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को रखा गया, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को रखा गया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ बिगर पिक्चर। एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं। बड़ी पिक्चर ये है कि हमने लूनर डिसेंट, सॉफ्ट लैंडिंग हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के थ्रू, बिल्कुल कर दी। हमने जब लैंडर होप टेस्ट किया तो हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि अब जब हम सैंपल्स को इकट्ठा कर लेंगे चांद की धरती से चंद्रयान 4 के लिए, तो उन सैंपल्स को वापस धरती तक लाने के लिए हमें चांद की सतह को छोड़कर फिर से लिफ्ट ऑफ चाहिएगा। तो हमने हमारे लैंडर होप एक्सपेरिमेंट से वो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। हमने ड्रिल बिट भेजी थी चंद्रयान 3 के केस में, जिसने इन सिटू एक्सपेरिमेंट किया था। तो सैंपल कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो हमने जो क्रूशल स्टेप्स होते हैं, लैंडिंग हो गया,
सैंपल्स की इन सिटू एक्सपेरिमेंट से हमने कहा कि ठीक है उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे तो हम सैंपल कलेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। हमने होप एक्सपेरिमेंट से ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम चांद की सतह से फिर से लिफ्ट ऑफ कर सकते हैं, रीइग्नाइट कर सकते हैं। अब एक क्रूशियल एस्पेक्ट रहता है, वो रहता है जो अब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं इन ऑर्बिट डॉकिंग। क्योंकि जब हम चांद से सैंपल लेके आएंगे तो उन सैंपल को हमें एक ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू, एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू हमारे दूसरे मॉड्यूल को देना होगा जो वो सैंपल चांद से धरती तक ले आए। तो डॉकिंग मैकेनिज्म अभी हमने नहीं दिखाया है, वही है हमारा अपकमिंग स्पेसएक्स मिशन जो है, जो कि प्लान्ड है 2004 के थर्ड क्वार्टर में। वो आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस एस्पेक्ट के अलावा अब नेक्स्ट क्या होता है, चलो मान लीजिए आपने डॉकिंग करके सैंपल ट्रांसफर भी कर दिया। नेक्स्ट हमें जो काबिलियत डेमोन्स्ट्रेट करनी है चंद्रयान 4 की प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो है कि हम चल पड़े चांद से वापस धरती की साइड। तो ये तो अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्यूल बचा हुआ था उससे यही तो दिखाया कि हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल की ऑर्बिट को रेज करा और हम अर्थ बाउंड चल पड़े और हम अर्थ की ऑर्बिट में आ गए। और अर्थ की ऑर्बिट में आने से ही काम नहीं होगा दोस्तों, हमें हमारे सैंपल्स को अर्थ के ऊपर री एंट्री करा के उसका टचडाउन भी करवाना है, और वो हम 2007 में एसआरई मिशन के थ्रू ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। सो दिस मीन्स, इसका ही मतलब है कि चंद्रयान 4 मिशन की अगर हम बात करें, मिशन प्रोफाइल को एक बार साइड में रख दें कि किस तरीके से सब कुछ होने वाला है, और ये सारे जो टुकड़ों में हमने स्टेप्स करें उनको एक साथ इसरो कैसे करेगा वो भी अगर छोड़ दें, तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये रहता है कि जो 5 क्रूशियल स्टेप होते हैं जिसके अंदर हमें लैंडिंग करवानी है, सैंपल कलेक्ट करके वापस लिफ्ट ऑफ करना है, इन ऑर्बिट डॉकिंग करनी है, फिर हमें वापस धरती की साइड आना है और री एंट्री करनी है। इसमें से अगर हम टिक लगाएं कि हमारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, तो हम लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग के माहिर एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं। सैंपल कलेक्ट करके जो वापस लिफ्ट ऑफ करना है वो हमने लैंडर होप एक्सपेरिमेंट से दिखा दिया है कि दैट इज पॉसिबल विद आवर इंजन्स एंड आवर कैपेबिलिटीज। स्पेसएक्स जो स्पेडएक्स है, जो इन ऑर्बिट डॉकिंग वाला पार्ट है, वो अभी हमें डेमोन्स्ट्रेट करना बाकी है। उसके अलावा वापस चांद से धरती की साइड आने वाला जो पार्ट है वो तो अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल को हम ले आए हैं, तो हमने वो भी करके दिखा दिया कि वो कैपेबिलिटी और वो कैलकुलेशंस करना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और री एंट्री हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम 100% की बात करें तो ऑलरेडी 100% में से हमारे 5 में से 4 स्टेप हो चुके हैं, यानी 80% तो हम तैयार हैं। बस 2026 में इन सारे स्टेप्स को एक साथ करेंगे, तब जाके चंद्रयान 4 सक्सेसफुल होगा। यानी चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 के लिए हमें ऑलरेडी 80% कॉन्फिडेंस दे चुका है। सो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लिखा, और जरूर से एक्सप्लोर करना निम्बस एजुकेशन की ऐप को, क्योंकि वहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और नया कोर्स 3rd वीक ऑफ दिसंबर के बाद चालू होने वाला है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।